ये आंख का लाल हो जाना, मेरी आंख आ गई, मुझे जय बंगला हो गया या मुझे आई फ्लू हो गया, ये शब्द दोस्तों आपने कई बार सुना होगा और अपनी लाइफ में महसूस भी किया होगा। आज मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से आपसे इसी विषय पे बात करना चाहता हूं, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो पहले तो हम समझें कि ये कंजंक्टिवाइटिस है क्या। दोस्तों, हमारी आंख में अगर आप देखें तो दो पलकें हैं जो बंद होती हैं, तो आंख बंद हो गई, सो गए हम, पलकें खुल गई तो आंख खुल गई। उसके अलावा आपको एक सफेद हिस्सा नजर आएगा और एक काला गोला नजर आएगा। तो ये जो सफेद हिस्सा है, ये एक पतली झिल्ली के ऊपर है, एक पतली सफेद हिस्से के ऊपर एक पतली झिल्ली है, जिसको कि हम कंजंक्टिवा कहते हैं, जिसको आप कह सकते हैं आंख की झिल्ली। और जब इसके अंदर सूजन आ जाए तो हम इसको कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में जहां पे आप ये शब्द सुने टिस, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन या सूजन। अगर अपेंडिक्स में आ गया तो अपेंडिसाइटिस, टॉन्सिल्स में आ गया तो टॉन्सिलाइटिस, अगर पेरिटोनियम में आ गया तो पेरिटोनाइटिस, और इसी तरह अगर हमारी कंजंक्टिवा में आंख की सफेद झिल्ली में अगर इन्फ्लेमेशन, सूजन आ गई तो कंजंक्टिवाइटिस। तो मुझे लगता है मैंने आपके लिए चीजें सरल कर दी। तो अब अगर ये कंजंक्टिवाइटिस होती है तो आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सीजन के साथ अफिलिएटेड होती है, सीजन के साथ इसका तालमेल होता है। और वो सीजन क्या होता है? अक्सर जब गर्मियां चरम पे आ रही हो और उसके बाद मॉनसून सीजन आने वाला हो, तो शायद वो ऐसा माहौल होता है जबकि टेम्परेचर बहुत हाई हो और ह्यूमिडिटी और पसीना और मॉइस्चर भी धीरे धीरे अब बढ़ना शुरू हो रहा है। तो ये सिनेरियो बहुत ही बैक्टीरिया के लिए मुफीद होता है, बहुत ही ज्यादा कंजीनियल होता है कि जब आंखों में संक्रमण हो जाए और आंखों की सूजन हो जाए, जिसको कि हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। पर मैं आपको इसके लिए दो बातों के लिए सचेत करना चाहूंगा। पहली बात कि अगर हमारी आंखों में किसी बैक्टीरिया का संक्रमण हो, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, वो बैक्टीरिया चाहे कोई भी, मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाऊंगा, तो वो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो। लेकिन हर कंजंक्टिवाइटिस संक्रमण के साथ नहीं होती। कभी कभी हमारी आंखों में एलर्जी भी हो जाती है, वो चाहे डस्ट से हो, पॉल्यूशन से हो, उड़ते हुए पराग के कण हो, टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन हो, सर्दियों के कपड़े जब हम झाड़ के हटा रहे हो, कंबल रजाई हटा रहे हो और उसके जो छोटे छोटे कण उड़ने लगते हैं, उसके साथ हो, जानवरों या पेट्स के साथ जो इनविजिबल रोए उड़ते हैं, वो कुछ प्लांट्स या गार्डन्स के कुछ कण, ये कुछ भी चीज बॉडी को एलर्जी कर सकती है। तो अगर वो एलर्जी करते हैं तो उसको हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो कंजंक्टिवाइटिस दो प्रकार की होगी। अगर तो संक्रमण हो, इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो, तो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। इसमें प्राय आंख खूब लाल गुस्सैल लगती है, बार बार कीचड़ आता है, पानी आता है, आंखों में सूजन आ जाती है। ये बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है और ये एक पर्टिकुलर सीजन में ज्यादा होता है और ये मास एपिडेमिक की तरह फैलती है। यानी कि अगर घर में एक आदमी को हुई तो उससे वाइफ को भी हो गई, बच्चों को भी हो गई, माता पिता को भी हो गई, पूरे परिवार को हो गया। इसको हम कहते हैं आई फ्लू फैल गया, जय बंगला फैल गया, इस तरह के जो नाम दिए जाते हैं। दिस इज बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत अगर कंजंक्टिवाइटिस किसी एलर्जी के कारण हुई है तो वो आपको एलर्जी हुई है, वो दूसरे को नहीं हो सकती। दूसरे की बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है। तो वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में आंख में गड़न होना, चुभन होना, पानी आना, हल्की सी किरकिरी मचता, हर बार आंख में लगता है कि कोई कण पड़ गया हो, इरिटेट कर रहा हो, वो बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस नहीं है, वो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस। तो कंजंक्टिवाइटिस दो प्रकार की। ये टॉपिक मैंने चुना क्यों? ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि कंजंक्टिवाइटिस में अक्सर लोग, चाहे उनको तो पता नहीं कि ये बैक्टीरियल है या ये एलर्जिक है या ये वायरल है, मैं ये भी आपको बताना चाहूँ, ये वायरल भी हो सकती है। लोग क्या करते हैं कि खुद मेडिकल स्टोर पे जाके मेडिकल स्टोर वाले भैया से बोलते हैं कि मेरी आंख में कीचड़ आ रहा, पानी आ रहा, हमको इसकी दवाई दे दीजिए। और वो मेडिकल स्टोर वाले के कहने पे वो ड्रॉप लेके अपनी आंखों में डालना शुरू कर देते हैं, अपने लिए भी, माँ बाप के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए भी। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि 95% ये जो मेडिकल स्टोर वाले हैं आपको स्टेरॉइड ड्रॉप्स देते हैं, जिसके अंदर बीटामिथासोन हो, डेक्सामेथासोन हो। ये सारे स्टेरॉइड्स बहुत ही हानिकारक है। नेत्र विशेषज्ञ के कहे बगैर स्टेरॉइड ड्रॉप
आंख में डालना अपने पेट में खंजर मारने जैसा है। बी अवेयर ऑफ इट, इसके लिए सजग हो जाइए। मेडिकल स्टोर वाले को बस एक ही चीज पता है, स्टेरॉइड ड्रॉप्स, क्योंकि स्टेरॉइड ड्रॉप से बहुत जल्दी फायदा होता है। आपने आज डाला और आपको रात को आराम मिल गया, लेकिन उसने कितना नुकसान किया इसका ना उसको अंदाजा है ना आपको अंदाजा है। तो ये टॉपिक मैंने आज इसीलिए चुना है कि चाहे कंजंक्टिवाइटिस बैक्टीरियल हो या एलर्जिक हो या वायरल हो, इन सबके लिए अलग अलग दवाई रिकमेंडेड है, जो कि एक नेत्र विशेषज्ञ ही बता सकता है। आप मेडिकल स्टोर से लेके या स्वयं खुद डॉक्टर बन के या गूगल पे देख के या व्हाट्सएप पे देख के या यूट्यूब का कोई वीडियो देख के आप ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। और अगर आप करते हैं तो दिस कैन बी ब्लाइंडिंग ऑल्सो, ये रोशनी ले जा सकता है, कॉर्नियल अल्सर कर सकता है, ला इलाज आंख में घाव कर सकता है, ये जानलेवा हो सकता है। So please, any conjunctivitis which comes like this cannot be treated like over the counter medicine. आप उसको काउंटर्स पे जाके मेडिकल स्टोर पे जाके स्वयं ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब भी आपको बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो या एलर्जी हो जिसका कि आपको ज्ञान नहीं है, बस आंख में प्रॉब्लम है, तो मेरी राय है कि आप एक बार नेत्र विशेषज्ञ को जरूर दिखाएं, क्योंकि हर कंजंक्टिवाइटिस के लिए स्पेसिफिक दवाई है, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हैं, स्पेसिफिक एंटी एलर्जिक मेडिसिन हैं, वो ड्रॉप्स ही अलग है जो कि आपस में इंटरचेंज नहीं हो सकते। तो ये सजग होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको लगे कि ये इंफॉर्मेशन आपके काम की है, तो आप मुझे यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे जाके मुझे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये जानकारी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।